नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हाल ही में एक केस सामने आया है, जैसे कि आपने भी सुना होगा फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा। मेघालय पुलिस जो है एक ऑपरेशन को अंजाम देती है हरियाणा के मेवात इलाके में। जो ऑपरेशन ये था कि किसी राहुल नाम के व्यक्ति के खिलाफ, राहुल खान नाम के व्यक्ति के खिलाफ एक मतलब वारंट जारी किया गया था मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से कि इस व्यक्ति ने किसी साइबर क्राइम को काफ़ी मतलब एक नहीं दो नहीं काफ़ी केस इसके खिलाफ दर्ज हैं, और सिर्फ मेघालय में नहीं काफ़ी राज्यों में दर्ज हैं, जो कि एटीएम चोरी करने का एक केस था, सामने आया था। इस केस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात है। मैंने ये नेट पे सर्च किया था, जो कि मैं अभी आपको पढ़ के तो थोड़ा बताना चाहूँगा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कौन सा नियम है, ये है क्रिमिनल पिनल कोड के तहत कि दूसरे राज्य में जाके गिरफ्तारी की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे पुलिस की एक राज्य की पुलिस जो है दूसरे राज्य में जाके गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो वारंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस राज्य में भी आप जा रहे हैं उसकी पुलिस को आपको पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ऐसे ऐसे हम लोग ये ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। तो इसमें दूसरा चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई, जैसे अभी मेघालय पुलिस का ही हम एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा पुलिस को उन्होंने सूचना दी होगी, ज़रूर दी होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हरियाणा पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती थी कि अपनी एक टीम भी साथ भेजी जाए, और ख़ासकर तब जब आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो जो जिसके पहले ही मतलब जिस इलाके का पहले ही नाम वगैरह ख़राब हो, जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हों, जहाँ पे पुलिस वालों को भी एक्चुअली डर लगता हो जिस इलाके में जाने के लिए। ऐसा इलाका है मेवात, क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है, पहले सुनने में आता था कि अगर आपकी किसी की गाड़ी, गाय, भैंस वगैरह यही चोरी होती थी पहले गाँव में। ट्रक वगैरह किसी के चोरी हो जाते थे, मोटरसाइकिल हो जाती थी, साइकिल हो जाती थी, गाय भैंस चोरी हो जाती थी, तो माना जाता था कि ये ना मेवात में जाके मिलेगी आपको, मेवात में जाके आपको ये गाड़ी मिल सकती है। और गाड़ी अगर आपके सामने भी खड़ी हुई ना, अगर आप इस इलाके में जाके चेक करने के लिए या देखने के लिए गए, गाड़ी आपकी चोरी हो गई है, गाड़ी आपके सामने भी खड़ी हुई है, लेकिन आपको ना इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप उस गाड़ी को आप अपना क्लेम कर सकें, तो उसमें आपको किसी मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती थी। हालांकि किसी पुलिस वाले की ही गाड़ी क्यों ना चोरी हो गई है, मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती थी। वो पैसे बताएंगे, इतने पैसे लगेंगे तब आपको गाड़ी मिलेगी। सबसे पहली बात तो जाती है वो डिसमेंटल कर देते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह खोल के फेंक देते हैं, उसको पार्ट्स कर करके उसको बेची जाएगी वो गाड़ी। अब ऐसी हिस्ट्री रही है नूंह और मेवात की, जहाँ पे पुलिस वाले भी जाते हुए डरते थे। आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, ऐसा मैंने सुना है, जो कि नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो, ऐसी बात है। तो अब ऐसे में हरियाणा पुलिस का वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी था मेरे हिसाब से। अब दूसरी बात, राहुल खान की बात करते हैं, जो कि पहले से ही उसकी हिस्ट्री है ऐसे ऐसे क्राइम्स को अंजाम देने की। तो मेघालय पुलिस ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो उस दौरान वो क्या है, उस अपराधी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उनके अपने नेटवर्क से, जो वहाँ के लोकल आदमी वो अपने नेटवर्क से खबर फैला देते हैं ऐसे ऐसे इनकी गैंग का बंदा पकड़ा गया है, तो वो वहाँ पे आके भीड़ से इकट्ठा हो जाती है और पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है, और उस पर पथराव भी किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते होंगे, वो वीडियो आपने देखी भी होगी, पुलिस की गाड़ी में जिसमें अपराधी को डाला गया है, वो गाड़ी के ना चद्दर पीछे, जो जिप्सी है, मारुति की जिप्सी है, उसकी पीछे की चद्दर फटी हुई है, वो कैनोपी जो है उसकी, वो चद्दर भी फटी हुई है। तो स्थिति बाहर होते हुए, हाथ से बाहर निकलते दिख के, तो पुलिस वालों ने क्या किया, अपनी गन निकाली। एक ही नज़र आ रहा है वैसे पुलिस वाला, उसने अपनी गन निकाली और वहाँ पे उसने हवाई फायरिंग करी, ज़मीन में फायर करी, जो कि बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सेल्फ डिफेंस में उन्होंने पहले नीचे और ऊपर हवा में फायर करा। तब नीचे फायर करने के दौरान पता नहीं इंटेंशनली था या फिर गलती से था, किसी एक व्यक्ति के पैर में गोली भी लग जाती है। जैसे ही ये फायरिंग शुरू होती है, वो भीड़ जो है वो छटना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में तो ये इन्होंने बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से, मेघालय पुलिस की यहाँ तारीफ़ करी जाए, उन्होंने बिल्कुल पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे अपना ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो आप बताइए दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने ठीक किया, और क्या हरियाणा पुलिस को एक टीम को वहाँ पे साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या रहा होगा, आप इस बारे में मेरे को कमेंट करके बताइए।